are you all? I hope you all are doing well and welcome to my channel. So guys, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम लोग द मैजिक जो एक द सीक्रेट बुक की सीरीज़ है वो पढ़ रहे हैं एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट फॉर्मिंग योर बिलीफ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गिविंग यू स्मॉल एक्टिविटीज़ ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रैटिट्यूड की आदत पड़े, आपका थोड़ा बिलीफ बढ़े उस चीज़ में, आपका रूटीन बन जाए एक, वो एक्टिविटीज़ इस बुक में दी गई है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियोस 2 कंप्लीट किए हैं एंड अभी भी हम लोग वी आर डूइंग द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ एंड एज वी गो फर्दर ये हम लोग 30 डेज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ये 30 डेज़ एक्टिविटीज़ हम लोग इसके अंदर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to law of attraction which governs all the energy in our universe from formation of atom to the movements of planet। मतलब gratitude जो है, thankfulness जो है, वो एक लॉ के तहत ऑपरेट होता है और उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है या एक बेसिक टीचिंग है उसमें हमें वो लोग बताते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और फिर इसमें आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मुझे अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई चाइल्ड, या मेरी शादी में प्रॉब्लम्स है, या मुझे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे पास जो भी चीज़ नहीं है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप नेगेटिव सिचुएशंस ही अट्रैक्ट करेंगे। और इसके अपोजिट अगर आप पॉजिटिव सी चीज़ें सोच रहे हो अपने लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है या मैं अपने जॉब में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और प्रोग्रेस करते करते मेरी तरक्की हो रही है और मेरे बच्चे सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव सी चीज़ें सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। यू विल हैव हर्ड सेइंग वॉट एवर गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो इसमें बोला है कि आपने ये तो कहावतें सुनी ही होंगी कि वॉट एवर गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जैसे आप किसी के लिए करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। यू विल रीप वॉट यू सो, मतलब जो आप बोओगे वैसी ही आपको फसल मिलेगी। यू गेट वॉट यू गिव, मतलब जो आप दोगे वैसे ही आप पाओगे। Well, all of those things are describing the same law and they are also describing a principle of universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered। मतलब ये सारी कहावतें जो है वो एक ही प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर रही है, वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। और सर न्यूटन ने जो हमको लॉज दिए हैं, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑथर हमको बता रहे हैं कि न्यूटन ने भी ये सेम चीज़ हमें समझाई है, मतलब साइंटिफिक बैकिंग भी है इस चीज़ का। When you apply, every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving। मतलब सेम अगर पर्सपेक्टिव आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं तो जब भी आप थैंक्स गिव, आप किसी के टूवर्ड्स थैंकफुल होते हो तो आपको अपोजिट रिएक्शन रिसीविंग एंड पर मिलता है। मतलब आपको भी चीज़ें जो आप डिज़ायर करते हैं वो मिलती रहेंगी क्योंकि आप थैंकफुल हो।
This means that very action of gratitude sets off a reaction of receiving. इसी का मतलब है कि अगर आप थैंकफुल हो तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं. एंड मोर सिंसियरली एंड मोर डीपली ग्रेटफुल फॉर द मोर यू विल रिसीव. मतलब जितने आप थैंकफुल होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको रिसीव होते जाएगी. अब गाइस बुक में तो ये लिखा है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता नहीं होता है कि थैंकफुल होना मतलब एक्चुअली क्या होना. मतलब क्या हमें सबके सामने जाके उनको थैंक यू बोलते रहना है दिन रात, या क्या मतलब एग्जैक्टली क्या है. तो एक्चुअली थैंक यू बोलना और थैंक यू फील करने में बहुत डिफरेंस है. आप हर चीज़ के लिए हर किसी को जाके थैंक यू बोल सकते हो, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है. बट यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस थैंक यू फील करने के लिए दिया गया हुआ है. यूजुअली क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे हमारे नल में साफ़ पानी आ रहा है, हमारे पास साफ़ पानी है पीने के लिए, वी हैव क्लोथ्स टू वेयर, वी हैव शेल्टर, वी हैव फूड, वी आर लिविंग इन हाइजीनिक प्लेसेस, हमारे पास हवा है, हमारे पास धूप है. तो यूजुअली होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में कभी थैंकफुल फील नहीं करते, ग्रेटफुल फील नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो सभी के पास होगी. लेकिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का और ग्रैटिट्यूड फील करने का यही मीनिंग है कि आप हर एक चीज़ के बारे में थैंकफुल फील करो. और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर रोज़ 5 चीज़ें ऐसे लिखो कि यू आर थैंकफुल फॉर. उस मोमेंट पे आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ें याद आती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो, वो लिखो. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई राइट, तो आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आई एम थैंकफुल फॉर फैन इन माई हाउस, आई एम थैंकफुल फॉर light in my house, I'm thankful for the camera I'm recording for, I'm thankful for कंघी जिससे हम लोग बाल बनाते. तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप थैंकफुल और ग्रेटफुल रहिए, और यही आदत धीरे 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 डेवलप होके आपका लाइफ के टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी वजह से आप और कितनी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में. So guys, I hope you like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe to my channel. और next video में हम देखने वाले हैं The Golden Thread of Gratitude. So guys, I hope you are liking this series. So I'll see you in the next video. Until then, bye bye.